समय और कार्य पाठ 17 वेस्ट बंगाल बोर्ड कक्षा 8 टाइम एंड वर्क पेज नंबर 159। शांतिपुर के मंसूर के कारखाने में 18 ताँत हैं, लेकिन पिछले सप्ताह 3 ताँत बंद हो गई। अतः पिछले सप्ताह 165 साड़ी धोती बुना गया। इस सप्ताह सभी ताँत चालू है। तो हमें हिसाब क्या करना पड़ेगा? क्या पता है 18 ताँत है, लेकिन 3 ताँत खराब हो गए। कब? पिछले सप्ताह। तब भी 3 ताँत खराब होने के बाद भी 165 साड़ी बन गए, साड़ी और धोती। तो इस सप्ताह क्या है कि 18 ताँत चालू है, तो कितना साड़ी धोती बनेगा, मतलब कार्य कितना होगा। समय कितना है? 1 सप्ताह। ताँत पता है, मशीन कितना है 18, कितना कार्य होगा ये निकालना है। हमें इस पाठ में इसी तरह के सवालों का हल करना है। आप अपने पिछले अध्याय मतलब चैप्टर 10 में त्रिराशिक समानुपात में आपने सीखा था इस तरह के सवालों का हल करना। उसी तरीका से हम इस चैप्टर के भी क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसा यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमें बता दिया है समय कितना है, 7 दिन। 1 सप्ताह का बात है, तो दोनों के लिए क्या लिखे हम? 7 लिखे। ताँत की संख्या पहले कितना थी? 3 खराब हो गई थी पिछले सप्ताह, तो कितने हो गए? 18 में से 3 15। लेकिन धोती और साड़ी कितने बने थे? 165। लेकिन इस सप्ताह मतलब 7 दिन क्या हो गया है? ताँत है 18 और धोती साड़ी कितना बनेगा ये निकालना है, मतलब कार्य कितना होगा ये पता लगाना है। और समय वही है 7। तो हम इसे त्रिराशिक पद्धति से कैसे निकालते थे? तो हम पहले देखते थे कि कौन सा अनुपात है, सीधा सरल अनुपात है या विपरीत अनुपात यानी कि व्यस्त अनुपात है। तो चेक करेंगे तो 15 में इतना साड़ी बनता था 165। तो अब ताँत की संख्या क्या हो गया? बढ़ गया। तो साथ ही धोती और साड़ी की संख्या भी क्या होगा? बढ़ेगा। इसका मतलब कैसा होगा? सरल संबंध, मतलब सीधा समानुपात। तो यहाँ भी लिखा है सरल संबंध है, तो समानुपात में कैसे लिखेंगे? 15:18 और 165 अनुपात। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्वेश्चन मार्क लिख सकते हैं या फिर एक्स लिख देंगे। तो यहाँ जैसे निकाला है उसी तरह लिख देंगे। उसके बाद फिर निर्णायक धोती साड़ी की संख्या, फिर बाहर वाला का गुना कर देते हैं और भीतर वाला गुना कर देते हैं। तो यहाँ क्या है? क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क वाला के साथ मतलब अंदर वाला का गुना करेंगे और क्वेश्चन मार्क के साथ जो रहेगा उसको नीचे लिख देंगे। उसके बाद काट देंगे तो हमारा धोती की संख्या आ जाएगा। इसी तरह से हम इस पाठ के सभी सवालों का हल करेंगे। तो आ जाते हैं अब हम स्वयं करो 17.1 में। अगर आपने त्रिराशिक पद्धति के सवालों का हल करना नहीं सीखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा पाठ 10 के त्रिराशिक पद्धति के सवालों का हल करना। आप वहाँ जाके उसको सीख सकते हैं, या फिर इसी सवालों को, इस पाठ के चैप्टर के सवालों को जब हम हल करेंगे तो आप वहाँ पर भी सीख सकते हैं। तो स्वयं करो 17.1 पहला सवाल है। पहलामपुर के कृषि के समवाय फार्म में 30 लोग 5 दिन में फार्म में खेती का आधा धान काटे हैं, लेकिन अचानक बीमार पड़ जाने के कारण दूसरे दिन 5 लोग नहीं आ पाए। बाकी धान को काटने में कितना समय लगेगा? समानुपात में हिसाब करे और संपर्क खोजे। तो सवाल है ये, 30 लोग थे पहले, 5 दिन में क्या किए? आधा धान काटे, लेकिन अचानक क्या हो गया? बीमार पड़ गए। तो 5 दिन 5 लोग नहीं आए, तो बाकी आधा धान, मतलब आधा धान काट लिए हैं, तो दूसरा भी आधा धान ही काटना है। तो मतलब काम क्या हो गया? आधा, मतलब 1 का आधा। और दिन बचा है 5 दिन लगा था आधा धान काटने में कितने लोगों को?
30 लोगों को। फिर वही आधा बचा हुआ आधा धान काटने में 30 में से कितने लोग हो गए, 5 लोग कम हो गए, तो कितना दिन लगेगा वो निकालना है। उसके बाद उसका संपर्क भी बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, पहले कितने लोग थे, लोग बराबर 30 थे, 5 लोग बीमार हो गए तो बचे कितने, 25। काम कितना है, एक था, मतलब एक पूरा धान काटना था, आधा कट चुका है, तो कितना बचा काम, काम की जगह लिखना है आधा धान काटना है, धान काटना, यही काम था। तो लोग और काम मिल गया, और दिन जो दिया हुआ है 5 तो दिया हुआ है, तो अब हम यहाँ लिख देते हैं लोग, समय और कार्य। कार्य क्या है, धान काटना, धान। तो कितने लोग थे, 30 लोग थे, कितना दिन समय था, 5, यहाँ दिन में समय है, यहाँ तो दिन लिख देते हैं, और कितना कार्य किए तो आधा। ठीक है, अब कितने लोग हैं, 30 घटाओ 5 यानी कि 25 लोग, यहाँ से ले लिए 25 लोग, और कितना दिन है पता नहीं कितना दिन लगेगा, और काम कितना है आधा। 30 लोगों को 5 दिन लगता है कितना काम करने में, आधा। तो लोग क्या हो गए, कम हो गए, 25 लोग, तो कितना दिन लगेगा, ज़्यादा या कम, ज़्यादा लगेगा, मतलब लोग क्या हुए, कम हुए, लेकिन दिन क्या हो गया, बढ़ गया। तो कैसा अनुपात है, तो अनुपात क्या हो जाएगा, संबंध क्या बनेगा, हमने त्रिराशिक में सीखा था कि जब भी उल्टा होता है तो कौन सा संबंध बोलते हैं, व्यस्त संबंध। तो बोलेंगे लोगों के साथ समय का कैसा संबंध है, व्यस्त। एक मिनट, व्यस्त संबंध है, इसलिए क्या हो जाएगा, व्यस्त समानुपात बनेगा। व्यस्त समानुपात क्या हो जाएगा, अगर 30/25 लिखे तो क्वेश्चन मार्क अनुपात 5 लिखेंगे उल्टा। तो जैसे एरो लिखा हुआ है 30 अनुपात, एरो ऊपर से नीचे आया है तो ऊपर से नीचे लिखे, यहाँ लिखेंगे समानुपात, और क्वेश्चन मार्क नीचे से ऊपर गया तो क्वेश्चन मार्क अनुपात 5। अब लिखेंगे, इसलिए पहले तो पूछा था क्या कि कैसा संबंध है और हिसाब करना है, तो संबंध पता चल गया, सब व्यस्त समानुपात है। तो अब हिसाब कर देते हैं, अभिष्ट दिन कितना दिन लगेगा, तो बाहर से गुना कर देंगे, 30 गुना 5, और क्वेश्चन मार्क वाला को नीचे लिख देंगे, 25 काट देते हैं, 50 25 5 6 6 30, तो 6 दिन लगेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, अपनी भाषा में लिखे और उनके बीच संपर्क सरल व्यस्त खोजकर समाधान करें। तो अपनी भाषा में त्रिराशिक में हमने सीखा था कैसे लिखते हैं, तो आप वहाँ से देख के सीख सकते हैं, या फिर हम बता दे रहे हैं कि ग्रामवासियों की संख्या और समय, 24 ग्रामवासी तो 12 दिन, तो 36 ग्रामवासी तो कितने दिन लगेंगे, कम दिन लगेगा। कोई भी अगर लोग ज़्यादा हो तो कोई काम करने में कम दिन लगता है। हम यहाँ पाठ सीख रहे हैं समय और कार्य का, तो हर समय कार्य और समय को याद रखेंगे कि लोग ज़्यादा रहेंगे, कम रहेंगे तो ज़्यादा दिन लगेगा किसी काम को करने में, और लोग ज़्यादा रहेंगे तो कम दिन लगेगा किसी कार्य को करने में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अपनी भाषा में कैसे कि 24 लोगों को किसी काम को करने में 12 दिन लगता है, तो 36 लोगों को कितना दिन लगेगा। तो पहला समस्या भाषा में लिख लिए। अब हम इसमें संपर्क निकालेंगे, तो हम यहाँ उतार लेते हैं 2 का ए, ग्रामवासी और यहाँ समय। तो ग्रामवासी की संख्या कितना है, 24, यहाँ 12, 36 क्वेश्चन मार्क। बोला है संबंध बताओ क्या होगा, तो 24 से 36 क्या हुआ, लोग
बढ़ गए तो दिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब कौन सा संबंध बना, उल्टा आया, मतलब व्यस्त। पहला निकल गया। अब बोला समाधान करो, तो समाधान करने के लिए क्या करेंगे, तो इसलिए अनुपात क्या लिखेंगे, 36:24 समानुपात, ऐसे क्या है, ऊपर आ जाएगा 12:? इसलिए समय बराबर क्या हो जाएगा, 24 × 12 नीचे 36, 12 से काटेंगे, 12×3 = 36, 3 से काटेंगे 6, 3×8 = 24 बराबर 8 दिन। ठीक है। और इसको गणित की भाषा मतलब अपनी भाषा में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 24 ग्रामवासियों को किसी कार्य को करने में 12 दिन समय लगता है, तो 36 ग्रामवासियों को कितना दिन लगेगा। 2 का बी नंबर क्या है, समवाय समिति के सदस्य लोगों की संख्या 30 और समय कितना दिया है 5, तो अगर 5 सदस्य घट गए मतलब 30 - 5 तो कितना दिन लगेगा। सेम वही है, कौन सा अनुपात होगा, तो लोगों की संख्या अगर घटेगा तो समय ज़्यादा लगेगा, सिंपल सा बात है। तो इसका व्यस्त कौन सा संबंध बनेगा, व्यस्त संबंध। और इसको हल कैसे करेंगे, तो हल करने के लिखेंगे इसलिए, तो कैसे बनेगा, जैसे एरो आया वैसे लिखेंगे 30 अनुपात क्या हो जाएगा, ये 25 समानुपात और या क्वेश्चन मार्क अनुपात 5। तो कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ दिन आएगा, दिन बराबर हो जाएगा, अभिष्ट दिन लिख देते हैं, अभिष्ट दिन बराबर 30 × 5, बाहर गुना कर देते हैं और क्वेश्चन मार्क के साथ जो रहता है उसको नीचे लिख देते हैं, लिख दिए। अब काटेंगे 50 25, फिर काटेंगे 6 मतलब 6 दिन। और गणित की भाषा में अगर अपनी भाषा में लिखने का बोला है तो क्या लिखेंगे, 30 समवाय समिति के सदस्य को किसी काम को करने में 5 दिन लगता है, तो 25 को कितना दिन लगेगा। या फिर लिख देंगे कि 5 बीमार पड़ गए तो बाकी काम करने में, मतलब ऐसे बोल सकते हैं जैसा पहला दिया हुआ है कि समवाय समिति के 30 सदस्य को किसी फार्म की खेती को जोतने के लिए 5 खेती का आधा काम, खेती को आधा जोतने के लिए, किसी खेत को आधा जोतने के लिए 5 दिन का समय लगता है। अचानक 5 अगले दिन मतलब किसी कारणवश 5 लोग क्या हो गए, बीमार हो गए, तो बाकी के समवाय समिति के सदस्य को बाकी का आधा खेत जोतने के लिए कितना दिन का समय लगेगा। ऐसे गणित की भाषा में अपने मन से कोई भी सवाल बना के लिख सकते हो और ऐसे इस संबंध निकाल लेंगे, संबंध व्यस्त संबंध बन रहा है और ऐसे उसका हल कर देंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बोला एक कंट्रैक्टर ने जहाज को 10 दिन में पूरा माल उतारने के लिए 280 लोगों को नियुक्त किया, लेकिन 3 दिन बाद देखा गया कि 1/4 भाग पूरा हुआ है काम, तो कितने अतिरिक्त लोग नियुक्त करने होंगे, काम समय पर पूरा हो जाएगा, करने पर कितने लोग नियुक्त करने पर काम समय पर पूरा हो जाएगा। तो पहले देखते हैं कितने दिन के लिए काम था, 10 दिन के लिए, कितने दिन पूरे हो गए 3, तो कितने दिन बचे 7। और फिर कितना काम था, एक कितना काम पूरा हुआ 1/4, तो कितने काम बचा, तो घटा लेंगे तो 3/4। लोग कितने थे 280, तो 280 लिखेंगे, 280 3 दिन में कितना काम करते हैं 1/4, तो बाकी कितना दिन बचा है 7 दिन। 7 दिन में 3/4 काम पूरा करने के लिए कितने लोग लगेंगे, जो आएगा, अगर कुछ एक्स्ट्रा लोग आते हैं तो 280 से एक्स्ट्रा लोग तो आएंगे ही, 280 से 80 को उससे घटा देंगे तो आ जाएगा आंसर। देखो यहाँ पर एक नियम बोलते हैं जिसे आपने पहले पिछली कक्षा में सीखा था, वो वहाँ से उस नियम से बनाया गया है। कैसे, 3 दिन में 1/4 हिस्सा काम करते हैं कितने लोग 280 लोग, तो एक दिन में 1/4 हिस्सा कितने लोग काम करेंगे 280 × 3, तो एक दिन में एक हिस्सा कितना काम करेंगे, तो 280 × 3 × 4, तो 7 दिन में एक हिस्सा काम कितने लोग करेंगे, तो 280 × 3 × 4 × बटा में 7 लोग,
तो 7 दिन में 3/4 हिस्सा कितने दिन में कितने लोग काम करेंगे? तो ये 280 गुने 3 गुने 4 बटा में 7 गुने 3/4 मतलब ऊपर 3 नीचे 4 काट देंगे तो 60 लोग। तो कितने अतिरिक्त लोग लगे हैं? कुल लोग हैं 360। कितने दिन 3/4 काम कर रहे हैं? 7 दिन में। लेकिन मेरे पास लोग कितने थे? 280। तो 360 से 280 को घटा देंगे तो एक्स्ट्रा लोग आ जाएंगे। ठीक है, हम लोग बनाएंगे इस नियम से। तो इस नियम से बनाने के लिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है पहले उसे उतार लेते हैं। चौथा थर्ड क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ काम, 1 मिनट, ये हमने उतार लिया। अब हम त्रैसासिक पद्धति से इसको हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? लोगों की संख्या, इसलिए अभीष्ट क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्वेश्चन मार्क के ऊपर वाला को लिखते हैं। 83 में हमने सीखा था 280 गुने, अब 3 दिन में 280 लोग तो 7 दिन में कम लोग लगेंगे तो कम वाला को ऊपर नीचे 7। ये 83 को हम लोग सीख चुके हैं। 1/4 हिस्सा को 280 लोग करते हैं तो 3/4 हिस्सा को ज़्यादा लोग करेंगे तो ज़्यादा वाला को ऊपर कम वाला को नीचे, ऐसा लिखते हैं। 280 गुने 3/7 गुने 3/4 गुने 4/1 उलट जाएगा, काट देंगे, 4 4 कटा। अब 7 से काटेंगे 40, 3 3 9 9 चौके 36, 360 लोग। तो कितने अतिरिक्त लोग लेंगे? इसलिए अतिरिक्त लोग बराबर 360 घटाओ 280, 360 से 280 घटाएंगे तो 80 लोग। ठीक है, सेम आंसर आया अपना। यहाँ भी 80 आया था। एक एक नियम को हल करने से हमने त्रैसासिक पद्धति से हल किया तभी 80 आया। अब चौथा सवाल है, 3 आदमी प्रतिदिन 3 घंटा काम करके 84 वर्ग मीटर दीवार को 2 दिन में रंग करते हैं। प्रतिदिन 8 घंटा काम करके 256 वर्ग मीटर दीवार को 4 दिन में रंगने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? तो यहाँ पर एक एक नियम से बनाया गया है। कितने लोग की जरूरत पड़ रही है? 4। हम लोग इसको क्या करेंगे? एक एक त्रैसासिक पद्धति से बनाएंगे। तो त्रैसासिक पद्धति के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इससे पहले उतार लेते हैं फिर इसका हल करते हैं। यह हमने लिख लिया कि काम कितना करना है, घंटा प्रतिदिन 7, समय कितना है 2, दीवार का क्षेत्रफल कितना है 84, लोग कितने हैं 3। तो काम अगर 8 आवर्स हो प्रतिदिन 4 दिन के लिए, तो दीवार का अगर क्षेत्रफल 256 हो तो कितने लोग लगेंगे निकालना है। तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए अभीष्ट लोग बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुने 3 बार लिख देंगे, 3 बार है इसलिए, जैसे हम लोग करते थे त्रैसासिक में। 7 घंटा कर रहे हैं तो 3 लोग लग रहा है, तो 8 घंटा करेंगे तो कम लोग लगेंगे तो 7/8, कम ऊपर ज़्यादा नीचे। 2 दिन में 3 लोग लग रहे हैं तो 4 दिन के लिए कम लोग लगेंगे तो 2 ऊपर 4 नीचे। 84 क्षेत्रफल है तो 3 लोग लग रहे हैं तो 256 है तो ज़्यादा लोग लगेंगे तो ज़्यादा ऊपर कम नीचे। अब काटेंगे तो सबसे पहले 2 से इसको काट देते हैं। 2 चौके 8, 2 दूनी का 4। अब क्या काटेंगे? 7 से काटेंगे, 7 छक्के 42। अब 3 दूनी का 6 कट गया। अब 2 से इसको काटते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 आठे 16। अब 4 से इसको काटे हैं, 4 तेई 12, 4 दूनी का 8। फिर 8 से काटेंगे, 8 चौके 32। आया कितना? 4 लोग। तो 8 घंटा प्रतिदिन, यहाँ लिख देंगे 8 घंटा प्रतिदिन 4 दिन काम करके
256 वर्ग मीटर दीवार को रंग करने में 4 लोग लगेंगे। ठीक है, इस चैनल में आने वाले वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, और सवाल संबंधी कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।